हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड इमेजेस को कैसे सेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से बैकग्राउंड इमेजेस को सेट करते हैं। और बैकग्राउंड इमेजेस हमारे यूज़ होती हैं जैसे हम कुछ मॉडलिंग कर रहे होते हैं एज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आपका एक डायग्राम हो गया जिसके थ्रू आप अपना मॉडल डिज़ाइन करोगे, जिसमें आपके जो ब्लूप्रिंट होते हैं या जो आपके डायग्राम होते हैं, इमेजेस, वो अलग अलग साइड्स के हिसाब से बनी हुई होती हैं। जैसे फ्रंट साइड हो गई, टॉप साइड हो गई या बैक साइड हो गई। तो जब हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं तो वो हमारे पास एक एज अ रेफरेंस इमेज हो जाता है जिसको हम फॉलो करते हैं, तो हमारा मॉडल काफ़ी एक्यूरेट बनता है, बिल्कुल रियल जैसा। पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, रेफरेंस इमेज और बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम जाएंगे तो हमारे पास डेमो फाइल्स में अपलोड कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके फॉलो अप कर लीजिएगा। तो साइड वाला हम ये ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारी एक बैकग्राउंड इमेज आ गई है और ये हमारा क्यूब आ गया है। अब हमने यहाँ पे अपना क्यूब ऐड कर लिया है और आप देख सकते हो कि ये जो क्यूब है इसके पीछे हमारी ये कार इमेज आ रही है और ये एज अ बैकग्राउंड इमेज इसमें वर्क कर रही है। अगर मैं पीछे से देखूंगा तो पीछे से कुछ विजिबल नहीं है, लेकिन अगर सामने से देखेंगे तो एक कार इमेज दिख रही है। और ये मैं क्यूब को कितना ही पीछे ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, समझ रहे हो, ये कार इमेज क्यूब के पीछे ही दिखेगी। एक्चुअल में क्यूब पीछे है लेकिन वो उस कार इमेज के पीछे ही दिखेगा क्योंकि वो बैकग्राउंड इमेज है। और ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये हम दूसरे तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमने रैंडमली ऐसे ही इंपोर्ट कर ली थी। हम प्रॉपर से अपना साइड व्यू में चलते हैं और साइड व्यू में जाके हम अपनी इमेज, बैकग्राउंड इमेज और साइड में ऑन करते हैं। तो अब जो हमारी इमेज है ये साइड व्यू में आ गई है प्रॉपरली। और अगर मैं अपना कर्सर मूव करता हूँ 3D स्पेस में तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक रेफरेंस इमेज रहती है, बैकग्राउंड इमेज और रेफरेंस इमेजेस। तो ये हमारा 3D व्यू पोर्ट को डिस्टर्ब नहीं करती है, बट ये हमें मॉडलिंग के लिए आसानी के लिए होती है। तो जैसे कि मैं साइड व्यू पे लेकर आया था तो ये इतनी अलाइन हुई है कि ये 3D व्यू पोर्ट पे तो नहीं दिख रही, लेकिन साइड एंगल पे मैं आ रहा हूँ तो ये प्रॉपरली मुझे शो हो रही है। मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ इस तरीके से। इसको किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मूव करके दिखाया ऐसे ही हम स्केल भी कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, है ना। तो किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह ही इसके सारे आप मूवमेंट या रोटेशन वगैरह कर सकते हैं। ये जो इमेजेस हैं ये ऑर्थोग्राफिक मोड में दिखती हैं। जैसे हम पर्सपेक्टिव मोड में जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3D व्यू पोर्ट वाले, तो इसमें ये विजिबल नहीं है, इसका वर्टेक्स पॉइंट दिख रहा है, लेकिन जब मैं ऑर्थोग्राफिक मोड में स्विच करता हूँ तो ये विजिबल है, सही है। ऐसे ही मैं इसके फ्रंट मोड में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं एक और बैकग्राउंड इमेज हम ले लेते हैं जैसे फ्रंट की, इसे हम लोड कर लेते हैं, इसको भी हम अलाइन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो ये हमारा साइड व्यू हो गया है और ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ है इसमें आप देख सकते हो तो हमारा ऑर्थोग्राफिक पे सेट हुआ हुआ है। अगर मैं इसे पर्सपेक्टिव पे सेट कर दूँ और ऑर्थोग्राफिक से हटा दूँ तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये अब फ्रंट व्यू पे आ गया है। ऐसे ही मैं दूसरे वाले को भी स्विच कर लूँगा तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे विजिबल हो गए, ठीक है, जो कि इनकी अलाइनमेंट और साइज़ बहुत ज़्यादा खराब है। तो मैं इसका, आप देख सकते हो, इसकी आपको अलाइनमेंट मैच करनी होगी साइज़ के अकॉर्डिंग, हाइट, क्योंकि इसी के हिसाब से हम प्रॉपरली अपनी मॉडलिंग करते हैं। क्योंकि हमें इसको फ्रंट व्यू पे भी जाके देखना है तो हमें ये विजिबल होगी, तो हमें दोनों ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव मोड पे इसे एक्टिव रखते हैं ताकि हम दोनों मोड्स में इसको यूज़ कर सकें। जैसे ही आपने देखा काफ़ी हद तक हमारा ये मैच हो गया है। इसी को सेट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि अगर आपने ये प्रॉपरली सेट नहीं करा तो आपका, जैसे मैंने इसके एक्स एक्सेस के ऊपर इसके टायर्स को सेट कर दिया है ना, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये वाई एक्सिस पे टायर्स आ चुके हैं। बस हमें इसकी हाइट और सेट करनी है तो ये प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा। ऐसे ही इसकी बैक इमेज भी सेट हो जाती है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और अब हम अपना साइड व्यू में आ जाते हैं और यहाँ पर हम इमेज इंपोर्ट करते हैं अपनी रेफरेंस इमेज। ओके,
और रेफरेंस इमेज में हम आ जाते हैं, अपना साइड इमेज को खोल लेते हैं। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये रेफरेंस इमेज और बैकग्राउंड इमेज एक जैसी ही होती है, लेकिन बैकग्राउंड इमेज हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में ही रहती है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट हमारी इस रेफरेंस इमेज के आर पार जा सकता है, ठीक है ना। और हम इसको क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे कि इसमें हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। इमेज में हम गए, इमेज डेटा प्रॉपर्टीज़ में, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में हम गए और आप देख सकते हो यहाँ से हम इसके साइज़ को भी ट्विक कर सकते हैं, सही है। इसकी ओपेसिटी में हम चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ा ये इस तरीके से ट्रांसपेरेंट रहे। ऑर्थोग्राफी का और पर्सपेक्टिव तो हमने देख ही लिया है। अब जैसे कि हम इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मेरा क्यूब यहाँ पर है, जैसे ये मेरा क्यूब है, और अगर आप जैसे देख सकते हो डेप्थ, अगर मैं फ्रंट कर देता हूँ तो ये हमारा जो इमेज है ये हमेशा फ्रंट में शो होगा। इसकी ओपेसिटी हटा के मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये हमेशा फ्रंट में शो होगा, चाहे ये किधर भी हो। जैसे बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड में शो हो रही थी, और ऐसे ही अगर मैं बैक पे जाता हूँ तो ये अब बिल्कुल बैकग्राउंड इमेज की तरह ही बिहेव कर रहा है, जैसे बैकग्राउंड इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे रहती है, सही है। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं जिसमें ये बीच में से इंटरसेक्ट कर रही है हमारे ऑब्जेक्ट को। अब जैसे ये हमारी साइड वाला है, साइड में क्या है, बोथ साइड में हमारा ये विजिबल है। पहले मैं अपना क्यूब हाइड कर देता हूँ, और अगर मैं फ्रंट कर देता हूँ तो इसका फ्रंट इस तरफ है, तो ये फ्रंट की तरफ से विजिबल रहेगा, बैक साइड इसकी ऐसी ब्लैंक रहेगी। और अगर मैं बैक कर दूंगा तो बैक साइड इसकी विजिबल रहेगी, तो फ्रंट इसका ब्लैंक रहेगा। बोथ कर देंगे तो दोनों साइड दिख रहा है, सही है। हमने इसकी ओपेसिटी हल्की कर दी, और यहाँ से हम नीचे ये जो है इमेजेस यहाँ से हम ला सकते हैं। जो भी हमें इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, फ्रंट की हो या साइड की हो, वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सी साइड हमें बनानी है। और पहली बात ये कि अगर हम ब्लूप्रिंट से कुछ बना रहे हैं तो हमें ऑर्थोग्राफिक मोड के अंदर बनाना है, तो उसमें पर्सपेक्टिव मोड ऑफ करें। और जैसे हमें साइज़ चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट का, तो हमें पर्सपेक्टिव मोड से नहीं काम बनेगा, हमें ऑर्थोग्राफिक मोड में ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से पर्सपेक्टिव मोड हटा दिया है इसका, और मैं सिर्फ इसको ऑर्थोग्राफिक मोड में ही मॉडल करूँगा, तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। अब जैसे आप देख सकते हैं, सोर्स इमेज आपकी सिंगल इमेज भी हो सकती है, इमेज सीक्वेंस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ एनिमेशन आपकी बनी हुई हो, वो भी आप यहाँ रख सकते हैं, मूवी रख सकते हैं, जनरेटेड इमेज हो सकती है, और UDIM मतलब कोई इमेज टेक्सचर भी आप डाल सकते हैं। और ये आपकी डिफरेंट कलर प्रोफाइल्स आ गई है। तो इसी तरीके से हम अपनी बैकग्राउंड इमेज और रेफरेंस इमेज को सेट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।